एवरीवन, मेरा नाम सर। अस्सलाम वालेकुम मेरा बिस्रा। आप सबको बहुत ज्यादा वेलकम है हमारे चैनल पे। एक बार फिर से सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज्यादा से ज्यादा कर देना यार। आपके सपोर्ट की, आपके प्यार की हमें बेहद, जिसको कहते हैं ना, वो वाली जरूरत है। तो प्लीज हम क्या करें आपके बगैर, कुछ हम के कुछ भी नहीं नहीं है। है। प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर भी कीजिए। आज की वीडियो लेकर आए जिसमें फिर से मोदी जी ने भाई पाकिस्तान को कोई पैगाम दिया है। अब उनका पैगाम सुनते हैं इस वीडियो में। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कर देना। देखते हैं आज की वीडियो। चलिए साथियों, 1947 में जब मां भारती के टुकड़े हुए, कटनी चाहिए थी तो जंजीरें, लेकिन काट दी गई भुजाएं। देश के 3 टुकड़े कर दिए गए। और उसी रात पहला आतंकवादी हमला कश्मीर की धरती पर हुआ। मां भारती का एक हिस्सा आतंकवादियों के बलबूते पर, मुजाहिदों के नाम पर पाकिस्तान ने हड़प ले लिया। अगर उसी दिन इन मुजाहिदों को मौत के घाट उतार दिया गया होता, और सरदार पटेल की इच्छा थी कि पीओके वापस नहीं आता है तब तक सेना रुकनी नहीं चाहिए, लेकिन सरदार साहब की बात मानी नहीं गई। और ये मुजाहिदीन जो लहू चख गए थे, वो सिलसिला 75 साल से चला है। पहलगाम में भी उसी का विकृत रूप था। 75 साल तक हम जेलते रहे और पाकिस्तान के साथ जब युद्ध का नौबत आई, तीनों बार भारत की सैन्य शक्ति ने पाकिस्तान को धूल चटा दी। और पाकिस्तान समझ गया कि लड़ाई में वो भारत से जीत नहीं सकते, और इसलिए उसने प्रॉक्सी वॉर चालू किया। सैन्य प्रशिक्षण होता है, सैन्य प्रशिक्षित आतंकवादी भारत भेजे जाते हैं, और निर्दोष निहत्थे लोग, कोई यात्रा करने गया है, कोई बस में जा रहा है, कोई होटल में बैठा है, कोई टूरिस्ट बन के जा रहा है, जहां मौका मिला वे मारते रहे, मारते रहे, मारते रहे, और हम सहते रहे। आप मुझे बताइए, क्या ये अब सहना चाहिए? क्या गोली का जवाब गोले से देना चाहिए? ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए? ये कांटे को जल मुर्द से उखाड़ देना चाहिए?
साथियों, ये देश उस महान सांस्कृतिक परंपरा को लेकर के चला है, वसुधैव कुटुंबकम। ये हमारे संस्कार है, ये हमारा चरित्र है, सदियों से हमने इसे जिया है। हम पूरे विश्व को एक परिवार मानते हैं। हम अपने पड़ोसियों का भी सुख चाहते हैं, वे भी सुख चैन से जिए, हमें भी सुख चैन से जीने दे। ये हमारा हजारों साल से चिंतन रहा है। लेकिन जब बार बार हमारे सामर्थ्य को ललकारा जाए, तो ये देश वीरों की भी भूमि है। आज तक जिसे हमें प्रॉक्सी वॉर कहते थे, 6 मई के बाद जो दृश्य देखे गए, उसके बाद हम इसे प्रॉक्सी वॉर कहने की गलती नहीं कर सकते हैं। और इसका कारण है जब आतंकवाद के 9 ठिकाने तय करके 22 मिनट में, साथियों 22 मिनट में उनको ध्वस्त कर दिया। और इस बार तो सब कैमरा के सामने की सारी व्यवस्था रखी थी ताकि हमारे घर में कोई सबूत न मांगे। अब हमें सबूत नहीं देना पड़ रहा है, वो ऊपर वाला दे रहा है। और मैं इसलिए कहता हूं अब ये प्रॉक्सी वॉर नहीं कह सकते इसको, क्योंकि जो आतंकवादियों के जनाजे निकले 6 मई के बाद, जिनका कत्ल हुआ, उस जनाजे को स्टेट ऑनर दिया गया पाकिस्तान में। उनके कॉफिन पे पाकिस्तान के झंडे लगाए गए, उनकी सेना ने उनको सैल्यूट दी। ये सिद्ध करता है कि आतंकवादी गतिविधि ये प्रॉक्सी वॉर नहीं है, ये आपकी सोची समझी युद्ध की रणनीति है। आप वॉर ही कर रहे हैं, तो उसका जवाब भी वैसे ही मिलेगा। हम अपने काम में लगे थे, प्रगति के राह पे चले थे। हम सबका भला चाहते हैं और मुसीबत में मदद भी करते हैं। लेकिन बदले में खून की नदियां बहती है। मैं नई पीढ़ी को कहना चाहता हूं, देश को कैसे बर्बाद किया गया है। 1960 में जो इंडस वाटर ट्रीटी हुई है, अगर उसकी बारीकी में जाएंगे तो आप चौंक जाएंगे। यहां तक तय हुआ है उसमें कि जो जम्मू कश्मीर की अन्य नदियों पर डैम बने हैं, उन डैम का
सफाई का काम नहीं किया जाएगा, डिसिल्टिंग नहीं किया जाएगा, सफाई के लिए जो नीचे की तरफ गेट है वो नहीं खोले जाएंगे, 60 साल तक ये गेट नहीं खोले गए और जिसमें 100% पानी भरना चाहिए था, धीरे धीरे इसकी कैपेसिटी कम हो गई, 2% 3% रह गया। क्या मेरे देशवासियों को पानी पर अधिकार नहीं है क्या? उनको उनके हक का पानी मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए क्या? और अभी तो मैंने कुछ ज्यादा किया नहीं है। अभी तो हमने कहा है कि हमने इसको एवेंस में रखा है, वहां पसीना छूट रहा है और हमने डैम थोड़े खोल करके सफाई शुरू की। जो कूड़ा कचरा था वो निकाल रहे हैं, इतने से वहां फ्लड आ जाता है। साथियों, हम किसी से दुश्मनी नहीं चाहते हैं, हम सुख चैन की जिंदगी जीना चाहते हैं। हम प्रगति भी इसलिए करना चाहते हैं कि विश्व की भलाई में हम भी कुछ योगदान कर सके। और इसीलिए हम एक निष्ठ भाव से कोटि कोटि भारतीयों के कल्याण के लिए प्रतिबद्धता के साथ काम कर रहे हैं। जी तो गाइस, ये थी आज की वीडियो भाई, जिसमें मोदी जी ने भाई बहुत ही डिटेल के साथ बताया कि भाई पाकिस्तान जो है वो जंग, चलो ये हम मानते हैं कि पाकिस्तान के साथ इंडिया की जितनी भी जंगें हुई ना, वो उसमें पाकिस्तान को शिकस्त हुई है, जंगों में शिकस्त हुई है, हम मानते हैं। अब मैंने खुद अपनी आंखों से वार देखी हुई है 1971 की, जिसमें पाकिस्तान को शिकस्त मिली थी। लेकिन अब जो वार हुई है ना, इसका मैं कहती हूँ कि कोई भी नतीजा नहीं निकला, क्योंकि पता क्या होता है, वार तब हम जीतते हैं जब दूसरे का सब कुछ तबाह हो जाए और आप का मतलब उसका कोई किला फतह करके ले आओ। जैसे मैंने कल भी एक बताया था, तो इस तरह से वार होती है। लेकिन सीज फायर हो गया, जिसमें दोनों तरफ से ये एग्रीमेंट की अच्छा काम हुआ ना कि ना वहां से कोई गोलीबारी की जाएगी, ना यहाँ से कोई गोलीबारी की जाएगी। दोनों ने एक दूसरे का सोचा भला और ये जो जंग है वो रुक गई। वरना अगर ये जंग अभी तक चलती रहती तो पता नहीं शायद कितना को नुकसान हो गया होता और क्या क्या यहाँ पे लोगों को सहना पड़ता है। जो अमीर लोग हैं वो तो चलो बोरी बिस्तर बांध के बाहर की, चलो फ्लाइटें भी इस टाइम पे तो बंद होती हैं, इस टाइम पे तो फ्लाइट वगैरह भी बंद होती है। हाँ, ऐसा ही होता है कि भाई सब लोग फिर इस चीज में आ जाते हैं और वो बस फिर बच नहीं सकते। लेकिन आतंकवाद का जहाँ के बात है ना, तो आतंकवाद को पूरी दुनिया से खत्म करना चाहिए। ये नहीं कि भाई आप पैदा हो जाते, मतलब उनकी जड़ ही जहां से वो शुरू हुए है ना, वही खत्म कर दी जाए ना, तो फिर ये कहाँ से, कसम से हमें पहले कभी जब होता था तो कभी ये दहशतगर्दी का नाम नहीं सुना था। ये जब से अमेरिका में उसामा बिन लादेन ने ये किया ना, तब से पाकिस्तान का नाम आया इस चीज में, और तब से ही ये दहशतगर्दी शुरू हो गई। और पाकिस्तान को ही सबसे बड़ा इस चीज में माना जाता है टेररिस्ट। हालांकि हर पाकिस्तानी टेररिस्ट नहीं होता, हम मानते हैं यहाँ पे ये लोग उनको पनाह दे के बहुत बड़ी गलती करते हैं कि भाई पैसे के लिए आप अपना जमीन तक बेचने के लिए तैयार हो। हमें ऐसे लोगों को सपोर्ट करना क्या हम इनको जायज देता है? बहुत गलत बात, बहुत गलत चीज है कि ये मतलब कहते हैं ना कि जिस सांप को आप अपने घर में पाल रहे हो ना, एक दिन वो आपको भी डस देगा। तो यही काम फिर अब हो रहा है। जैसे आप देख लें हमारे पाकिस्तान में क्या हो रहा है, जगह जगह पे अब बलूचिस्तान की साइड पे देख लें अब क्या हो रहा है। वो वहां पे चलो वो मार रहे हैं, अपने बलूचिस्तान वाले तो अपने हक के लिए लड़े हैं। लेकिन जिन लोगों को आपने पनाह दी हुई है ना, जो लोग टीटीपी है, ये इस तरह से लोग हैं जो इस तरह से अपना फिर नाम भी लेते हैं कि भाई हमने ये अटैक करवाया, अपना नाम तक लेके बड़े प्राउड से बताते हैं कि हमने ये काम कर दिया। फिर उनकी बारी आती है और इंडियन आर्मी ने उसका बहुत ही अच्छे तरीके से इलाज भी किया है इस
वॉर में। और अब देखें कि आने वाले वक्त में क्या होता है। अब मोदी जी का यही कहना कि हम आतंकवाद को, हम किसी से भी दुश्मनी नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि आतंकवाद, वो कल भी उन्होंने अपनी स्पीच में यही बोला कि आप नौजवान नस्ल जो है वही इस चीज में तब्दीली ला सकती है। आप अपने हुक्मरानों के अगेंस्ट बोलें, बोलें कि हमारे मुल्क से ये चीजें खत्म करें, हमें तरक्की की तरफ लेके जाएं, फिर ही इस कंट्री में कुछ, वो कहते हैं ना, इनकलाब, इनकलाब आना चाहिए, फिर कुछ हो सकता है। यही थी आज की वीडियो। आप क्या बोलना चाहेंगे बताइएगा। फिर मिलते हैं एक और दिन। थैंक यू।